हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये एक यूजुअल वीडियो नहीं है क्योंकि मैं ऐसी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। बट आज था मेरा बर्थडे तो थोड़ा सा गेट रेडी होते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। जो लोग सिंपल मेकअप करना चाहते हैं, एक सिंपल लुक क्रिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, या फिर मुझे कोई ऐसा अच्छा खासा मेकअप करना नहीं आता है। तो सिंपल सा मेकअप करते हैं। सबसे पहले मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो मेकअप बिल्कुल केकी लगने वाला है। मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था। नाउ फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है, क्योंकि पोर्स वगैरह का अगर इशू है तो प्राइमर बेस्ट रहता है। वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली दे सकते हो। देन सेकंड थिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर। अब कलर करेक्टर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको डार्क सर्कल्स की एंड पिगमेंटेशन का इशू नहीं है। तो मुझे थोड़े बहुत पिगमेंटेशन है, तो इसलिए मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज कलर का। थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। अगर फुल वगैरह कवरेज चाहिए तो वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा ही करूँगी। अब है पिगमेंटेशन तो है, इट्स ओके। जस्ट एक इवन स्किन टोन देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप ब्रश की हेल्प से कर लो, अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से कर सकते हो इसको ब्लेंड, और आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। जो आपको सही लगे आप उससे कर लो। सो कलर करेक्शन के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। वो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। कंसीलर अंडर आई के नीचे ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ही थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो अलग से ही एक पैची दिखने पड़ जाता है। तो वो आप लगा लो अगेन ब्रश की हेल्प से, या फिर ब्लेंडर की हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हो उसको। अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आपको जो प्रोडक्ट्स आपके बजट में आते हैं आप वो ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड प्रोडक्ट लोगे तभी आपका मेकअप अच्छा होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने स्किन को कितना हाइड्रेट किया हुआ है और स्किन आपकी कैसी है। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, आपने प्रेप उसको अच्छा किया होगा, तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा। अगर स्किन ड्राई होगी तो उसके ऊपर आप फाउंडेशन वगैरह लगा दोगे तो वो तो ऑब्वियस केकी दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आप महंगे से महंगा भी प्रोडक्ट लगाओगे तो वो डैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, तो इसलिए मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ही हैं। तो इसीलिए जब भी कभी कभार सिंपल सा मेकअप करना हो तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो कंसीलर के बाद बारी आ जाती है फाउंडेशन की। बट जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सिंपल ही रखना चाहती हूँ, तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। यूजली मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मे की बीबी क्रीम, जो मैंने इंडिया गई थी तो मैंने ली थी। इसकी कवरेज भी अच्छी खासी है, इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ये वाली मैं लगा लेती हूँ। मैंने इंडिया में इसको यूज़ किया था तो मुझे अच्छी लगी, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। आप फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर सकते हो, या फिर ब्रश ले लो, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ले लो। बट मेक श्योर कि आप अपनी नेक पे भी लगा लो, क्योंकि फेस और नेक अलग नहीं लगना चाहिए।
मैं यूजुअली पहले अपनी फिंगर टिप से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, देन मैं ब्रश ले लेती हूँ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ले लेती हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती ना कि मतलब अच्छे से ब्लेंड हो गया, तब तक मैं उसको करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो पैची मेकअप या फिर ऐसा लगे कि यार मैंने मेकअप किया हुआ है, वो वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं लाइट लाइट ही करना चाहती थी। और वैसे भी हम जस्ट एक डिनर के लिए जा रहे थे, तो ज़्यादा फुल कवरेज मुझे चाहिए नहीं थी, तो इसलिए मैंने अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि कंसीलर आप देख सकते हो आपको कितना यूज़ करना है। जैसे कि अब आफ्टर फाउंडेशन और बीबी क्रीम अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी थोड़ी सी कंसीलर की ज़रूरत है, तो देन आप थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडर आइज़ का है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और लगा लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत कवरेज मिल जाएगी। अब मैंने कंसीलर तो कर लिया और आई थिंक ठीक ही लग रहा है फेस अभी तक। तो अब क्या करें नेक्स्ट, अब आइस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो सिंपल ही मेकअप रखना है, तो इसलिए मैंने ये आई शेडो पैलेट ले लिया। एंड नाउ मैं इसमें अब ये जो ब्राउन सा आई शेडो है ये यूज़ कर लूँगी। मैं वैसे ना फिंगर टिप्स के हेल्प से ही यूज़ कर लेती हूँ, जो मुझे इजी कन्वीनियंट लगता है मैं वही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्रशेस नहीं हैं, लेकिन वट एवर आई फील कंफर्टेबल मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रश, अगर आगे मुझे लगेगा ब्रश यूज़ करना है तो मैं वो भी कर लूँगी। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे ये वाला शेडो यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मुझे लगा कि थोड़ा सा इवन टोन कर लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब सेम आई शेडो पैलेट से मैंने एक लाइट कलर ले लिया है, एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको ऊपर लगा दूँगी, ताकि थोड़ा सा इवन सी मेरी आईज़ हो जाएं और आईब्रो की शेप भी थोड़ी इवन लगे। ज़्यादा मुझे आई मेकअप करना नहीं था आज, बट जस्ट इवन करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये यूज़ कर लिया है। आई डोंट थिंक सो कि कैमरा पे दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट। ओके, एज आई सेड कि बहुत ही लाइट करना था, तो इसलिए दिख तो इतना रहा नहीं है, बट आई एम कंफर्टेबल, सो दैट्स ओके। नाउ अब मस्कारा लगा लेते हैं। ये वाला मस्कारा मुझे इतना पसंद है ना, आप जब ये लगा लो ना तो लगता ही नहीं है कि आपको आई लैशेज़ वगैरह लगानी है, बिकॉज इट्स वेरी 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 गुड। अभी आप डिफरेंस देख लोगे, मैं अभी एक साइड लगा के आपको बताती हूँ। Look at that, you can see the difference, so this one is very good। मुझे ये वाला मस्कारा सबसे अच्छा लगता है।
नाउ अब आइज़ वगैरह भी मैंने डन कर ली हैं। अब क्या करें, अब थोड़ा सा ब्लश लगा लेते हैं। मुझे लिक्विड ब्लशेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैट वाले होते हैं, पाउडर ब्लशेस होते हैं सॉरी। जो लिक्विड ब्लश है वो हो गया है ख़त्म, तो अब यहाँ पे जुगाड़ चलेगा। अब लिपस्टिक से भी लगा सकते हो, मैं तो यूजली ऐसे ही कर लेती हूँ। मेरे पास मिल्क का था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, वही मैं आई शेडो भी लगा लेती थी, वही मैं ब्लश भी लगा लेती थी, लिपस्टिक भी लगा लेती थी। इट वॉज़ वेरी नाइस, बट वो अब ख़त्म हो गया, मुझे जाना है, वो मैं लेके आऊँगी। तो आज तो जुगाड़ ही चलेगा, तो मैंने लिपस्टिक ही यूज़ कर ली। तो मैं काफ़ी टाइम कर ही लेती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है कि वो ही लगाना है तो इसलिए यहाँ पे आज लिपस्टिक ही चलेगी। मैं नीचे यहाँ पे देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सेपरेट मिरर लगाया हुआ है, तो इसलिए मैं नीचे देख रही हूँ। ब्लश तो लगा लिया है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा और चाहिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ना तो ब्लशी ब्लशी जो मेकअप है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा भी ब्लश मुझे अच्छा नहीं लगता कि जैसे लगे कि आपने ना लाल लाल अपनी चीक्स कर ली हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा और चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लश वगैरह तो डन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मुझे खुद भी इतना पता नहीं होता कि क्या करते हैं, लेकिन नेक्स्ट मैंने क्या किया कि नोज़ को थोड़ी सी काउंटरिंग मैंने कहा कि आज ट्राई करते हैं। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी, मैं पहले जब भी मेकअप करती थी ना तो ये चीज़ तो मैंने कभी मतलब ट्राई नहीं करी, लेकिन आज मैंने सोचा, मैंने काफ़ी एक दो वीडियोस देखी थी तो वो ये चीज़ भी करते थे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आएगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। तो बस कोई भी आप आई शेडो पैलेट ले लो, डार्क कलर ले लो, तो बस ऐसे फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से आप एक बिल्कुल ऐसे लाइन सी बना लो, ताकि आपकी जो नोज़ की शेप है वो एकदम शार्प लगे। तो मैंने यहाँ पे कोशिश तो करी है, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, इतना ज़्यादा तो हुआ नहीं है सही, लेकिन कोशिश करी है, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद सेम पैलेट से मैंने वही डार्क कलर चूज़ किया एंड उससे मैं फेस काउंटरिंग भी कर लूँगी। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट पैलेट्स की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप कर लो। अगर आप बिगिनर हो, आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रह जाएगा, बजट फ्रेंडली रह जाएगा। हाँ, धीरे धीरे जैसे आप अच्छा मेकअप करने शुरू हो जाओगे, देन यू कैन इन्वेस्ट। बट बिगनर हो, सिंपल मेकअप करना है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास हज़ारों चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। बट येस, अगर आपको एक बिल्कुल पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करना है, बिल्कुल हाई एंड वाला, फुल कवरेज वाला, तो वो आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडर आइज़ के नीचे पाउडर वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि क्रीज़ वगैरह नहीं आनी चाहिए। अब ब्रश जो मुझे सामने मिला मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये इसका ब्रश है कि नहीं है, ये ब्रश यूज़ करते हैं कि नहीं, बट एज आई सेड जो मुझे मिला मैं अब वही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आई थिंक ऑलमोस्ट डन ही हो गया मेकअप, लेकिन अब देखो किसकी एंट्री हो रही है यहाँ पे। You wanna do your makeup as well? Yeah. Yeah, Mama do it. Yeah. Wow, you're looking so pretty. You wanna curl your hair? Yeah. No, you have a little baby. What? I want to curl your hair. No, I already did. Look. You like it?
Look, Mama here. Alright, you like it? Yes. Nice. अब जैसे कि शैतान की एंट्री हो चुकी है तो जल्दी जल्दी से मेकअप को फिनिश कर लेते हैं। लिप्स अभी रह गए हैं और अभी थोड़े से मेरे लिप्स ना थोड़े ड्राई हैं, तो अच्छे से पहले वाइप की हेल्प से साफ़ कर लो, लिप बाम वगैरह लगा लो, देन लिपस्टिक लगाओ। अदरवाइज़ बहुत केकी वाले लिप्स लगते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मैंने लगा लिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना अपनी जो आईब्रो हैं उनको थोड़ी सी अच्छी सी शेप देने की कोशिश करूँ। वैसे तो जो मेरी शेप है वो बहुत अच्छी है, लकीली मुझे ऐसे कभी कोई इशू नहीं आता, बट यू नो जहाँ से कई बार लगता है कि यहाँ से गैप है, तो मैंने वही आई पैलेट ले लिया है डार्क कलर, उसमें मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो कैसी लग रही होगी, बट मैंने कहा चलो आज ट्राई कर लेते हैं। Here, yours as well. Oh. What's she doing? Mama just making my eyebrow. That's eyebrow. जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। Yes, it's my happy birthday. Hello. Hello. Hello guys. Mama happy coming. ये तो मैंने एडिटिंग करते वक्त देखा कि मैं थोड़ी देर बाहर क्या गई और इनको देखो पीछे से। चलो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब अपने फेस को अच्छे से आफ्टर मेकअप जो स्प्रे होती है वो मैं कर लूँगी हाइड्रेशन रखने के लिए। जब आप स्टार्टिंग में मेकअप करते हो ना आपका मेकअप केकी ही लगेगा, बट टाइम दो, अच्छे से स्प्रे वगैरह करो, ड्राई होने दो, देन आपका मेकअप अच्छा लगने लगेगा। What? Can you say again? Can you say again? Hello guys. Say. Hello guys. दिस इज द लिपस्टिक। अभी फाइनल लुक देखते हैं कि चेंज करूँगी कि क्या करूँगी। लेट्स सी। एंड थोड़ा सा हाइलाइटिंग देने के लिए आप मेरे पास जो ब्रशेस हैं वो हैं लेकिन अभी मिल नहीं रहे। सो क्योंकि ये जो मैं तैयार होने शुरू हुई थी जल्दी जल्दी मैंने किया था, तो अब क्योंकि ये उड़ गए हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल तैयार नहीं होने देना। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मैं अपना हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ द लास्ट स्टेप इन माय मेकअप। तो ऑलमोस्ट जो मेरा मेकअप है वो फुल डन है। मैं आपको अभी अपनी फाइनल लुक बता देती हूँ। सो या होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपल इजी मेकअप है, आप घर पर भी कर सकते हो। छोटी सी कोई गेट टुगेदर पार्टी है, डिनर पर जाना है, तो ये ईजी रह जाएगा आपके लिए। सो लेट्स गो एंड सी माई फाइनल लुक। सो दैट्स माई फाइनल लुक। जो ड्रेस डिसाइड करी थी वो तो जची नहीं, बट या अभी आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। बट दिस इज़ माई मेकअप। होपफुली यू लाइक इट एंड या मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।